गाइस, कैसे हैं आप? मैं हूं हनी शेफ्स कंसल्टेंसी से आपका होस्ट, एक शेफ़ और एक कंसल्टेंट। तो आज जिस टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है फ्रेंचाइज़ी के ऊपर। यानी कि जो रेस्टोरेंट का जो फ्रेंचाइज़ी बिज़नेस होता है वो क्या होता है एंड वो कैसे वर्कआउट होता है और किन किन पॉइंट्स का जो है उसमें ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि फ्रेंचाइज़ी होती क्या है। फ्रेंचाइज़ी बेसिकली अगर मैं रेस्टोरेंट लाइन में बात करूँ तो फ्रेंचाइज़ी एक ऐसा मॉड्यूल होता है जिसमें कोई भी रेस्टोरेंट ओनर अपने ब्रांड को एक दूसरे पर्सन को सेल ऑफ करता है उसका ब्रांड रन करने के लिए विद द कॉन्सेप्ट। एंड ये वो अपने जो अलग अलग सिटीज़ होती हैं आपके कंट्री की, वहाँ के लिए वो सेल ऑफ करता है, क्योंकि वो पर्सनली जाके वहाँ पे रेगुलर बेसिस पे उस बिज़नेस को नहीं देख सकता, इसलिए वो अपनी जो फ्रेंचाइज़ी है जो वो दूसरे पर्सन को सेल ऑफ करता है। फ्रेंचाइज़ी मॉड्यूल में दो तरीके के लोग आ जाते हैं। पहला तो होता है जो फ्रेंचाइज़ी सेल करता है, यानी कि जैसे मेरा रेस्टोरेंट ब्रांड है, मैंने किसी और को सेल करना है, मैं उससे पैसे लूँगा और उसे अपना ब्रांड सेल करूँगा। तो एक तो वो होता है जो सेलर होता है, और दूसरा जो होता है वो बायर होता है, यानी कि जो फ्रेंचाइज़ी उस कंपनी का लेता है। तो वो जो उस कंपनी का फ्रेंचाइज़ी लेता है वो बेसिकली एक लमसम अमाउंट उसका ब्रांड जो नेम बाय करने के लिए उसको पे करता है। प्लस इसके बाद कुछ मॉड्यूल्स ऐसे भी होते हैं जिसमें कि मैनेजमेंट रोल्स भी होते हैं कि अगर कंपनी फ्रेंचाइज़ी के साथ अपना मैनेजमेंट भी देता है तो उस केस में जो रॉयल्टी है मंथली बेसिस पे कुछ परसेंट रहता है, 5 से 10% के बीच में वो कंपनी आपसे चार्ज करती है। अभी ये बात आ जाती है कि फ्रेंचाइज़ी बेसिकली परचेज़ कौन करता है। तो फ्रेंचाइज़ी बेसिकली परचेज़ कौन करेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक पर्टिकुलर सिटी में अपना रेस्टोरेंट जो है सेल ऑफ करना चाहता हूँ, मैं ढूंढ रहा हूँ किसी फ्रेंचाइज़र को कि वो मेरा ब्रांड जो है वो बाय कर सके, तो मैं एक ऐसा इंसान ढूंढूंगा जिसके पास सबसे पहले तो फंड्स हो इन्वेस्ट करने के लिए, यानी कि पैसा होना चाहिए फ्रेंचाइज़ी में इन्वेस्ट करने के लिए। दूसरा, वो उस सिटी को और जिस लोकेशन पे जो प्लान कर रहे हैं, जहाँ पे ओपन करना चाहते हैं, वो उस लोकेशन को और उस सिटी को बहुत अच्छी तरीके से जानता हो। तो तीसरे पॉइंट में ये डिस्कस कर लेते हैं कि कोई फ्रेंचाइजी आपकी खरीदेगा क्यों कोई आपका नाम जो है वो पैसा दे के खरीदेगा। वो अपना भी तो रेस्टोरेंट खोल सकता है, यानी कि अगर मैं पर्सनली बोलूँ तो मैं भी तो अपना एक रेस्टोरेंट खोल सकता हूँ, अपना ब्रांड नेम खुद ही क्रिएट कर सकता हूँ। मैं क्यों किसी और के ब्रांड नेम में इन्वेस्ट करूँ। तो इसका सिंपल जो आंसर है वो ये आंसर होता है कि सबसे पहली बात कि मुझे हॉस्पिटैलिटी या रेस्टोरेंट इंडस्ट्री का कोई नॉलेज ही नहीं है। और दूसरी चीज़ जो आ जाती है इसमें वो मार्केटिंग से रिलेटेड आ जाती है कि मैं मार्केटिंग नहीं कर सकता, या मेरे लिए मार्केटिंग करना बहुत मुश्किल है, या मुझे मार्केटिंग के बारे में पता ही नहीं है। तो ये दो बहुत मेन रीज़न होते हैं कि लोग अपना बिजनेस नहीं खोल के एक ब्रांड नेम एज ए फ्रेंचाइजी परचेज़ करते हैं। अब बात कर लेते हैं कि अगर आप फ्रेंचाइज़ी खरीदना चाहते हैं किसी कंपनी का, किसी भी ब्रांड का, किसी भी रेस्टोरेंट का, तो आपको किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए कि आप उस ब्रांड नेम में क्या चीज़ें देखें कि आप उस ब्रांड नेम को बाय करें। तो सबसे पहला पॉइंट आ जाता है कि आपका जो ब्रांड नेम, आप जो भी कंपनी ढूंढ रहे हैं, यानी कि आप मान लीजिए रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में ढूंढ रहे हैं, तो कोई ऐसा ब्रांड नेम आप ढूंढिए जो कि बहुत फेमस हो, जिसका मार्केट में नाम हो, और उसके जितने भी रेस्टोरेंट्स हों वो बहुत ही अच्छी तरीके से मार्केट में रन कर रहे हों। दूसरा पॉइंट ये आ जाता है कि आपका बजट कितना इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि अगर मैं बात करूं आज की डेट में फ्रेंचाइजी आपको 2-3 लाख रुपए से लेके और करोड़ों तक जाती है। यानी कि अगर मैं एक बहुत छोटे कॉन्सेप्ट की फ्रेंचाइजी लूँगा, सिंगल प्रोडक्ट टाइप्स की, तो वो फ्रेंचाइजी मुझे 2-3 लाख रुपए में मिल जाएगी। और अगर मैं बात करूँ आज की डेट में मैकडोनल्ड्स की फ्रेंचाइजी लेने के लिए या KFC की फ्रेंचाइजी लेने के लिए, वो तो करोड़ों में जाती है। तो ये डिपेंड करता है बहुत ज़रूरी कि आपके पास पैसा कितना है इन्वेस्ट करने के लिए, आप कितना तक पैसा जो है फ्रेंचाइजी बाय करने के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट जो आ जाता है फ्रेंचाइजी बाय करने के लिए, आप जो ध्यान देने वाला पॉइंट है बहुत ज़्यादा, वो ये आ जाता है कि आप जिस भी ब्रांड को प्लान कर रहे हैं, जिस भी ब्रांड का आप फ्रेंचाइजी लेने के लिए प्लान कर रहे हैं, उस फ्रेंचाइजी के आप डिफरेंट लोकेशंस पे, डिफरेंट सिटीज़ में भी इवन जाके देखिए क्या उस ब्रांड का जो फ्रेंचाइजी है उन सब में जो कंसिस्टेंसी नाम की चीज़ है वो है कि नहीं है, यानी कि जो उनके आउटलेट्स हैं वो सेम कॉन्सेप्ट पे बने हुए हैं कि नहीं हुए हैं। देन सबसे बड़ी जो चीज़ आ जाती है कि आपने तो फूड ही सेल करना है उसमें, तो सबसे जो मेन पॉइंट यही रहता है उसमें कि आप जो फूड जो सेल हो रहा है हर एक आउटलेट में, क्या उनकी कंसिस्टेंसी है, यानी कि फूड क्वालिटी जो हर एक आउटलेट में सेम टू सेम है कि नहीं है। और जब आप फ्रेंचाइजी लेते हैं तो इसमें एक चीज़ और का भी ध्यान रखिए कि आप जब एग्रीमेंट साइन करने वाले हैं तो एग्रीमेंट साइन करने से पहले देखिए कि ये पॉइंट्स आपके एग्रीमेंट में है कि नहीं है, कि फॉर एग्जांपल जो सप्लाईज़ हैं वो आपके फ्रेंचाइज़र आपको प्रोवाइड करेगा नहीं करेगा, या आपकी स्टाफ यूनिफॉर्म्स हो गई। तो ये सब टाइप की जो चीज़ें होती हैं, मेन तो सप्लाईज़ ही आ जाती है, क्योंकि क्या होता है कि आपका जो भी फ्रेंचाइज़र कंपनी है वो अगर सब जगह सप्लाई एक ही सप्लायर से भेजेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रोडक्ट जो है उसमें कंसिस्टेंसी रहेगी। एक और मैं आपको सबसे ज़रूरी पॉइंट बता देता हूँ अभी, कि आप जैसे फ्रेंचाइजी तो आपने ले ली, आप रेस्टोरेंट रन भी कर रहे हैं,
बट अगर आप कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं करेंगे या फिर उनके जो एग्रीमेंट में रूल्स हैं या पॉलिसीज़ हैं अगर वो फॉलो नहीं करेंगे तो कंपनी आपका जो रेस्टोरेंट है वो बंद भी कर सकती है या फिर आपके रेस्टोरेंट को वो टेक ओवर भी कर सकती है। अगला पॉइंट मार्केटिंग से डिस्कस कर लेते हैं कि आप जब भी आप फ्रेंचाइजी जो भी आप ब्रांड नेम बाय करने की सोच रहे हैं तो उस कंपनी का मार्केटिंग कैसा है, यानी कि उसका मार्केट प्रेजेंस कैसा है उस कंपनी का। मतलब कि वो मार्केटिंग कैसा करता है, किस क्वालिटी की मार्केटिंग करते हैं वो, देन कितनी फ्रीक्वेंट मार्केटिंग होती है उनकी, क्या उनकी सेंट्रल मार्केटिंग होती है, क्या उनकी सिटी टू सिटी मार्केटिंग होती है। ये बहुत ज़्यादा आपके बिजनेस पे डिपेंड करता है क्योंकि एट लास्ट जो आपकी जो मार्केटिंग है वो सिर्फ़ और सिर्फ जो आपकी कंपनी करने वाली है। तो ये था गाइज़ आज का टॉपिक फ्रेंचाइजी से रिलेटेड कि फ्रेंचाइजी होती क्या है, वो कैसे वर्क करती है और फ्रेंचाइजी लेते हुए आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। आई होप सो आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। सो टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।